उत्तराखंड के एक छोटे से गांव सुदर्शनपुर में हर रात चांद की रोशनी चारों ओर फैलती थी, लेकिन अमावस्या की रातें हमेशा रहस्यमयी और डरावनी मानी जाती थीं। गांव में एक पुराना मंदिर था जिसे काली मंदिर कहा जाता था। कहते हैं अमावस्या की रात को उस मंदिर में एक अदृश्य शक्ति जागृत होती है। गांव में एक युवा लड़की निशा रहती थी। निशा का स्वभाव बहुत साहसी और जिज्ञासु था। उसे रहस्यों को सुझाने का शौक था और उसने कई बार काली मंदिर की कहानियां सुनी थी। निशा के पिता देवेंद्र मंदिर के पुजारी थे। कुछ साल पहले देवेंद्र एक अमावस्या की रात के बाद अचानक गायब हो गए थे। इस घटना ने निशा के जीवन में एक गहरा घाव छोड़ा था और वह अपने पिता की खोज में लगी रहती थी। एक दिन निशा ने फैसला किया कि वह अमावस्या की रात काली मंदिर जाएगी और अपने पिता के गायब होने का रहस्य सुलझाएगी। गांव के बुजुर्गों और दोस्तों की मना करने के बावजूद उसने अपनी हिम्मत जुटाई और रात होने का इंतजार किया। अमावस्या की रात था और चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था। निशा ने एक मशाल और कुछ जरूरी सामान लेकर मंदिर की ओर कदम बढ़ाए। रास्ते में उसे हर तरफ डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी, लेकिन उसने अपने डर को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। मंदिर के पास पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। मंदिर का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर का दृश्य बेहद भयानक था। दीवारों पर पुरानी मूर्तियां थीं और फर्श पर धूल और मकड़ी के जाले बिखरे हुए थे। निशा ने अपने मशाल की रोशनी में मंदिर के हर कोने को देखना शुरू किया। अचानक उसे एक कमरे से हल्की सी रोशनी दिखाई दी। उसने धीरे धीरे उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए। कमरे के अंदर एक पुराना टूटा फूटा फर्नीचर था और दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। निशा ने ध्यान से देखा और पाया कि एक चित्र में उसके पिता देवेंद्र का चेहरा नजर आ रहा था। निशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कमरे की ओर गहन छानबीन की और पाया कि फर्श के नीचे एक गुप्त दरवाजा था। निशा ने दरवाजे को खोला और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। नीचे एक डरावना तहखाना था जहां बहुत सी पुरानी चीजें बिखरी हुई थीं। तभी उसकी मशाल की रोशनी एक कोने में पड़ी एक जंजीर पर पड़ी, जिससे एक व्यक्ति बंधा हुआ था। निशा ने नजदीक जाकर देखा और वह चौंक गई। वह उसके पिता देवेंद्र थे। निशा ने जल्दी से देवेंद्र को मुक्त किया और गले से लगा लिया। देवेंद्र बहुत कमजोर हो चुके थे और उन्होंने धीरे धीरे बताया कि उन्हें कुछ रहस्यमयी शक्तियों ने कैद कर लिया था। उन शक्तियों ने मंदिर में कई और लोगों को भी कैद किया था और उन पर अजीबोगरीब प्रयोग किए थे। निशा ने देवेंद्र को लेकर तुरंत गांव की ओर दौड़ लगाई। गांव पहुंचकर निशा ने गांव के लोगों और पुलिस को सारी बात बताई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मंदिर पर छापा मारा और वहां से कई और लोगों को मुक्त किया। गांव के लोगों ने निशा की बहादुरी की तारीफ की और देवेंद्र को फिर से अपनी जिंदगी जीने का मौका मिला। अमावस्या की रात की इस घटना ने न केवल देवेंद्र को वापस लाया, बल्कि गांव में एक नई उम्मीद और साहस का संचार किया। निशा की बहादुरी और सच्चाई की खोज ने ये साबित कर दिया कि किसी भी रहस्य को सुझाने के लिए दृढ़ संकल्प और साहस की जरूरत होती है। अब सुदर्शनपुर में निशा और देवेंद्र की कहानी हमेशा के लिए एक मिसाल बन गई। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करना न भूलें नई कहानी के अपडेट के लिए। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक, शेयर, comment on the video and don't forget to hit the bell icon for latest updates.